जय हिंद दोस्तों साइंस की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने बहुत सारी सीरीज़ आपको करवा रखी है और दोस्तों मैं आपको लगभग शॉर्ट मॉडल पेपर करवाऊंगा। साइंस के लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद साइंस के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 2500 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। आपको भी वीडियो देखने के बाद लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मॉडल पेपर किस प्रकार का लगा, अच्छा, घटिया या बहुत नॉर्मल। आप अपना राय ज़रूर बताना दोस्तों टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं आपका। शुरू करते हैं। आर्गोट प्राप्त होते हैं। आर्गोट किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो ये प्राप्त होते हैं अपन को क्लेविसेप्स से। किससे प्राप्त होते हैं? क्लेविसेप्स से प्राप्त होते हैं दोस्तों। पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? हरिमहीनता किसकी कमी से होती है दोस्तों? तो ये होती है Mg तत्व की कमी से, मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसने पूछा है किस लवण का जलीय विलयन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। दोस्तों आपको नॉर्मल पता होगा कि अम्ल की याद रखने के लिए अनिल और क्षार की याद रखने के लिए सालिना लिख लो। मतलब ये नीले को तो लाल में कर देता है अम्ल, और क्षार जो लाल को नीले में कर देता है। या सालिनी लिख लो, सालिना लिख लो या सालिनी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये ट्रिक है नॉर्मल, आप ध्यान रखना। या फिर अम्ल की याद रखना, ऑटोमेटिक क्षार की आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है बहुत सी बार रीट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, पर मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घटक तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? परावर्तन होता है दोस्तों, अपवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं का पूछा है तो विवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठीय तनाव। आप अगर सुई को धीरे धीरे पानी के ऊपर रखोगे तो वो तैरने लग जाएगी, अगर आप उसको ऊपर से पटक दोगे तो डूब जाएगी। तो वो किस कारण होता है दोस्तों? सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण जो है वह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। जबकि सुई को अगर आप ऊपर से डालोगे तो वो डूब जाती है दोस्तों, तैरती नहीं है सुई। सुई को तैराने के लिए आपको धीरे धीरे उसमें रखना पड़ता है, इस वजह से वो तैरने लग जाती है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आप सबको पता है 4 कोष्ठ होते हैं, पर दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कभी कभी घुमा दिया जाता है। पूछ लेता है कि हृदय में कितने नीले होते हैं, कितने आलिंद होते हैं। तो दोस्तों जल्दबाजी में 4 बच्चे क्या करते हैं, 4, जबकि ऐसा नहीं होता है, 2 नीले और 2 आलिंद होते हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कितने कोष्ठ है, तो यहाँ पे अपन को तो 4 लगाना है, पर आपको नीले स्पेशल तौर पे अगर नीले दे दे या आलिंद दे दे तो आपको ध्यान रखना है 2 होते हैं, क्योंकि 2 नीले और 2 आलिंद होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन घूम जाता है बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में 4 लगा देते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार थोरियम के पाए जाते हैं दोस्तों। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? आपने कभी अमिताभ बच्चन का एड देखा हो तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा, ये स्वर्ण आभूषण के ऊपर लगाया जाता है। हॉलमार्क शुद्धता का प्रतीक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है, सबको याद भी है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पग नाच, ईंट पग और नाच,
इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक में झूलने का समय, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, तो दोस्तों ये हो जाएगा दुगना। अगर 4 गुना करोगे तो दुगना हो जाएगा, क्योंकि जो लंबाई होती है दोस्तों ये अंडर रूट के अंदर होती है। इसका सूत्र अगर आपको पता हो तो उसके अंदर ये होती है। अगर आप यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो जब ये बाहर निकलेगा तभी किस में निकलेगा, 2 में, क्योंकि 4 बाहर निकल कर 2 हो जाएगा तो इसकी दुगनी हो जाएगी। ये सूत्रों से आप रख के अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, तो ये भी किस कारण होती है, गोल आकृति भी ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है, कंकालीय उत्तक नहीं होता, पेशीय उत्तक इसका भी नहीं होता, उपास्थि वसामय उत्तक, तो दोस्तों वसा का बना होता है, ये बात ध्यान रखना। ऊँट का कुबड़ जो होता है वसामय उत्तक से बना होता है। एनीमोफिली परागण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। एनीमोफिली परागण, तो दोस्तों ये किससे होता है, तो ये होता है वायु द्वारा। आप एनिमल मत कर देना, जानवरों द्वारा नहीं होता, ये वायु द्वारा होता है। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है, पर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जर्मन सिल्वर के अंदर बस इसका नाम सिल्वर है, बाकी सिल्वर इसके अंदर नहीं होता है। अग्नाशय किससे स्रावित करता है, तो अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है। पित्ताशय, पीतसार, पाचनसार, लारसार, लार ये मुंह में होता है, और पितरस यकृत से होता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो तीव्र जो अवशोषण होता है पौधे द्वारा वो नीले और लाल का होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये एक स्टेटमेंट है। मरोद्भिदों में लंबा मूल तंतु यानी कि इनकी जड़ें लंबी क्यों होती है, तो इसका कारण होते हैं गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने में जड़ें गहराई में चली जाती है। पानी के जहाँ पे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी चली जाती है ज़मीन के अंदर पानी को अवशोषित करने के लिए। मनुष्य में कालाजार, जो कालाजार रोग होता है फैलाने वाला मच्छर, वो कौन सा मच्छर फैलाता है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है तो ये सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम, ये सूत्र से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। ये सूत्र आपको सब याद होने चाहिए, इनको रट लीजिए। और मात्रक, फिजिक्स में मात्रक से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। सोडा लाइम का मिश्रण ये होता है NaOH प्लस CaO, और CaO को चूना बोलते हैं दोस्तों। लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, तो लेक्राइमल ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसू को स्रावित करती है दोस्तों। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा, आपने कितने आपको क्वेश्चन इसमें आते थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे आप बताना कि ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपके लिए कम से कम 100 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ दोस्तों। आपको 2500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, और आगे भी चलता रहेगा साइंस के। तो साइंस और मैथ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ के भी मैं बनाऊंगा वीडियो, और टॉपिक वाइज भी डालने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों धन्यवाद।